नमस्कार, मैं आपका दोस्त उपेंद्र द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कहानियां विद उपेंद्र में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सनातन मिश्रा की अगली कहानी, जिसका नाम है फ्रूटी। जन्मदिन का उत्साह किसे नहीं होता, तोहफे किन्हें अच्छे नहीं लगते। लोगों का आपको ऐसा महसूस करवाना जैसे सबके खजानों का पासवर्ड मेरे पास ही हो, सबको अच्छा लगता है। बचपन से ही ना मेरे घर में मेरा जन्मदिन पर इतना शोर शराबा किया जाता था कि बड़े होते होते गिफ्ट मिलने की ख्वाहिश कभी ख़त्म ही नहीं हुई। मेरा खुद का तो फ़ोन था नहीं, इसीलिए पापा के फ़ोन पर ही रात को 12 बजे से ही फ़ोन आना शुरू हो जाते। पापा को शायद पता था कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए फ़ोन मेरे कमरे में ही छोड़कर चले गए थे। सुबह होते होते मेरी ज़ुबान हैप्पी बर्थडे गौरव का जवाब थैंक यू देने में सिंक्रनाइज हो गए थे। मम्मी की आरती ने मेरी सुबह की नींद खोली। बड़े भैया जो कि कल ही आए थे, वो मेरे बगल में अभी भी मुंह खोलकर सो रहे थे, पर उनका गिफ्ट मेरे सिरहाने पैक रखा था। सुबह की पहली खुशी मेरे लिए वही थी। बर्थडे और गिफ्ट का रिश्ता वैसे ही होता है जैसे फिजिक्स और एचसी वर्मा का। दादी के पैर छूने ज्यों ही उठा, उन्होंने गले से लगाकर हाथ में 500 का नोट पकड़ा दिया। खुशी का ठिकाना तो पहले ही न था, अब तो और भी नहीं रहा। मैं उनके गालों को खींचकर भाग गया। दोपहर तक जो भी मिलता कुछ न कुछ देखकर बधाइयाँ ही सही, पर हैप्पी बर्थडे मना देता। पापा, आपका गिफ्ट कहाँ है? शाम को चाय के वक्त मैंने उनसे पूछा। अरे यार, मैं क्या दूँ? जो मेरा है वो तुम ही लोगों का तो है, बाकी लोग दे रहे हैं ना, एंजॉय करो। पिताजी सुबह का अखबार शाम के वक्त पढ़ते थे। अखबार के पीछे से ही बोले, मम्मी, पापा कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसे कैसे बर्थडे मनेगा? मैं पापा की शिकायत मम्मी से करता हुआ उनके पास गया। अरे क्यों बच्चे का मन दुखी कर रहे हो? दे दीजिए ना कुछ भी। अच्छा ठीक है, अभी ना दूध लेने जाऊंगा ना बाहर, तो कुछ ला दूंगा। पापा मम्मी की तरफ देखकर बोले। शाम तक दोस्तों का आना जाना लगा रहा। पापा भी बाजार से आ चुके थे। दोस्तों के जाने के बाद वो मेरे कमरे में आए और उन्होंने मेरे पास एक लकड़ी की डोलची रख दी, जिसका ढक्कन ऊपर से बंद था। मैं बाथरूम में था। वापस आकर अपने बिस्तर पर सुंदर सी डोलची देखकर खुश तो हुआ, पर मुझे पता था कि डोलची मेरे किसी काम की नहीं थी। मैं माथा सिकोड़ते सीधे पापा के पास गया। मैं उनसे कुछ भी बोलता उससे पहले ही वो मुझसे बोले, क्या कैसा लगा? अच्छा तो है पापा, पर मेरे किसी काम का नहीं है डोलची। मैं करूँगा क्या इसका? मैं ना दादी को दे दूँगा, वो ना इसमें पूजा का सामान रख लेंगी। अरे बुद्धू, तुमने उसे खोलकर नहीं देखा ना, उसे खोलकर तो देखो, पापा हंसते हुए मुझसे बोले। मैं भागकर अपने कमरे में गया और डोलची का ढक्कन उठाया और देखता हूँ उसमें होता है एक छोटा सा कुत्ता, हल्का काला, कहीं कहीं भूरा, चमकती आंखें, पर उसकी एक आंख जैसे हिल ही नहीं रही थी। उसकी पूंछ कभी हिलती हुई डोलची में फंस जाती, जिसे वो मशक्कत के बाद छुड़ाता। मुझे कुत्तों से कुछ खास लगाव तो नहीं था, पर क्योंकि ये बर्थडे का गिफ्ट था तो मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही था। मैंने डोलची उठाई और पापा के पास ले गया। कैसा लगा? पापा, इसकी एक आंख तो खराब है। तो क्या हुआ? कितना क्यूट है यार ये, इसकी देखभाल करो। पता है कितने वफादार होते हैं ये लोग। वैसे भी गर्मी की छुट्टी आ रही हैं और नानी के यहाँ तो जाना हो नहीं पाएगा, तो इसी का ख्याल रखो तुम। पापा, पर एक आंख वाला कुत्ता क्यों दिया आपने? मैंने मन मसोट कर पूछ ही लिया। अरे मैंने इसे खरीदा नहीं है, दूध लेने जा रहा था तो देखा कि सड़क किनारे इस और बाकी कुत्ते भौंक रहे थे। कुछ देर बाद शायद इसे मार ही देते, बच्चा ही तो है आखिर।
तो मैं ना इसे बचाकर साफ सुथरा करके तुम्हारे पास ले आया। ठीक है, मैं अब और क्या भी कह सकता था। वैसे इसका नाम क्या रखोगे? कुत्ता है पापा, कुत्ता ही बुलाऊंगा इसे। आवाज़ में थोड़ी नाराज के लिए मैंने जवाब दिया। दिन बीतते गए पर कुत्ते के लिए मेरा प्यार कुछ खास नहीं हो पाया था। हफ्ते भर में वो डोलची से बाहर कूदने लगा और घर गंदा करने लगा। धीरे धीरे उसे न पसंद करने वालों में दादी भी शामिल हो गई। मम्मी पापा तो काम से बाहर रहते, मैं और दादी ही कुत्ते की खातिरदारी में होते। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी खुराक और आदतें दोनों समझ के पार होती गई। कब वो मेरे पैरों को चाटने लगता, कब वो मेरे आसपास घूमने लगता, मुझे पता ही नहीं चलता। उसकी पत्थर जैसी एक आंख उस पर बहुत ही खराब लगती थी, जिससे उसे देखने का भी मन नहीं करता था। मैंने पापा से बोलकर उसके लिए घर के बाहर गार्डन में लकड़ी का एक घर बनवा दिया। उसे चेन से बांधने पर वो लगातार चिल्लाता, जिससे सारे घर की शांति उसकी भों भों से भर जाती। धीरे धीरे उसकी बदसूरती की वजह से मेरा उसके प्रति कम रुझान उसके लिए गुस्से में बदल गया था। दादी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती थी, तो मैं घर पर ही रहता था। मेरे खाना देने के बाद वो मुझे चाटने लगता था। मुझे उसकी यह आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे करते करते महीने बीत गए। मैं उसे खाना देता, वो मुझे चाटता और मैं बड़ी ही बेरुखी से उस पर लात चलाकर उसे दूर भगा देता। एक शाम की बात है, दादी को दिल का दौरा पड़ा। पापा ने उन्हें कार में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं पीछे सीट पर बैठा दादी को संभाल रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट करने पर डॉक्टर ने दादी की हालत नाजुक बताई। सब घबराए हुए थे। हम सब 2 दिन से हॉस्पिटल में ही रुके। दादी अब खतरे से बाहर थी। मैं उनसे मिलने गया तो दादी मुस्कुरा रही थी। घर नहीं गया तू? अभी तू छोटा है, ये हॉस्पिटल वगैरह तेरे लिए नहीं है। चुप रहो दादी, आपने तो सबको रुला दिया, कह के मैंने उनके गाल खींच लिए। दादी मुस्कुरा रही थी। पापा ने मुझसे कहा कि अब मैं घर जाऊं, क्योंकि 2 दिन से कोई घर नहीं गया था और घर को ताले के भरोसे छोड़ना सेफ नहीं था। मैं अभी कुछ ही देर में दादी को डिस्चार्ज करवा के लेते आऊँगा, तू जा ताला खोल दे, पापा ने कहा। मैं उनकी बात मानकर चला गया। जैसे ही मैं ऑटो से उतरा और पैसे देने लगा, मुझे घर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। घर में तो 2 दिन कोई था ही नहीं और उसे खाना किसने दिया होगा। मेरे कदम और तेज हो गए और उसके भौंकने की आवाज़ भी। मैं गेट पर था और उसकी आवाज़ साफ साफ सुन सकता था। गेट खोलकर मैं तुरंत अंदर भागा और मैंने उसे सामने पाया। गले में चेन से बंधा, आंखों में सूनापन, हांफता हुआ मेरा वो कुत्ता जो खूबसूरत सी डोलची में मेरे पास आया था। इतना बेबस, इतना मजबूर, भूख से तिलमिलाता मेरे सामने चुपचाप खड़ा था। क्या वो मेरी जिम्मेदारी नहीं था? क्या मेरे पास इतना भी समय नहीं था कि मैं उसे खाने के लिए कुछ दे देता? शायद था पर मैंने जरूरी ही नहीं समझा। एक आँख खराब थी उसकी, पर पता नहीं क्यों आंसू मैं उसकी दोनों आंखों में देख सकता था। पता नहीं क्यों मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता था। मेरी आंखें गीली थी, शायद मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ था। मैंने बिना डरे उसके गले से पट्टा हटाया और उसे गोद में बिठाकर अपने सीने से लगा लिया। मैं चाहता था कि वो मुझ पर आज दिल खोल कर भौंके, मुझसे हुई हर उस चीज़ का बदला ले जो मैंने उसके लिए की हो। पता नहीं पापा कब पीछे से आकर खड़े हो गए थे, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सामने खाली पड़ी उसके खाने की प्लेट को देखता जाता और रोता जाता। उसको बाहों में भर कर मैं पापा की तरफ मुड़ा। वो सब मुझे देख रहे थे। मैंने उनसे बोला, पापा ना, मैं इसका नाम ना फ्रूटी रखूँगा।